नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आज 12 धुरंधर नेता भोपाल से चलकर सिंगरौली पहुंचे हैं और ये इस बात का पता लगाएंगे कि भारत सरकार ने अडानी को वहां जो 1397 हेक्टेयर जमीन दी है और वहां जंगल जो काटा जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है, वास्तव में अनुमति किस आधार पर दी गई है, क्या वाकई आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, क्या वाकई वहाँ जंगली जानवरों को खदेड़ा जा रहा है, क्या वाकई 6-7 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं या इन पेड़ों की संख्या ज़्यादा है। ये तमाम सारी चीज़ों का अध्ययन करने बाकायदा एआईसीसी ने एक कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी के जो 12 नेता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, ये सारे के सारे इस समय सिंगरौली में हैं। अभी दोपहर में लगभग 3:15 के आसपास हो रहे हैं, 3, 3:15, 3:30 बजने वाले हैं। इस समय मेरे पास जो खबर आ रही है उसके अनुसार 12 में से 11 नेताओं को वहां पुलिस ने लगभग 10 किलोमीटर पहले, जिस गांव में ये जाने वाले थे, 10 किलोमीटर पहले रोक दिया है। केवल एकमात्र नेता जो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उमंग सिंगार, जो जंगल मंत्री रह चुके हैं, वे मोटरसाइकिल पर बैठकर ये जो बांसी बिरदा गांव है वहां के जंगल में पहुंच गए हैं। एक्चुअली वहां एक कांग्रेस का कार्यकर्ता है, काफ़ी जुझारू कार्यकर्ता है, जिसका नाम है भास्कर मिश्रा। भास्कर मिश्रा उमंग सिंगार को मोटरसाइकिल पर बिठाकर गुप्त रास्तों से एक तरह से जो बांसी बिरदा है उसके जंगलों में ले जा चुका है और इस समय जो उमंग सिंगार हैं वो पूरी की पूरी कटाई को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मेरी फ़ोन पे बात भी हुई है। अब मैं आपको खबर पूरी विस्तार से बताने से पहले एक बात बता दूं कि वो कौन से 12 नेता हैं जो इस समय सिंगरौली पहुंचे हैं। इनमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी हैं, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन जी हैं, पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल भैया हैं, हेमंत कटारे जो उप नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश विधानसभा में, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री बाला बच्चन, विक्रांत भूरिया जो यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, जयवर्धन सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष हिना कांवरे और ओंकार सिंह मरकाम। ये 12 लोग इस समय सिंगरौली में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्या पता लगाएंगे मुझे नहीं पता, पर यदि पता लगाना है तो ये मेरे पास फाइल है। ये पूरे जंगल कटने की, कहाँ कटेगा, कितना कटेगा, कितने पेड़ होंगे, कितने लोगों को उजाड़ा जाएगा, ये सारी फैक्ट फाइल मेरे हाथ में है। और ये मैंने नेता प्रतिपक्ष को कुछ दिन पहले मैंने शेयर की थी उनके साथ में, और लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन फिलहाल ये सारे नेता वहाँ हैं और मेरी जानकारी के अनुसार अब से कुछ देर बाद यदि इन्होंने जंगल में घुसने की कोशिश की तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेगी। बता दूं 8 जिले की लगभग 800 से ज़्यादा पुलिस फोर्स वहाँ तैनात है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में मीडिया पहुँचा है। सीधी, रीवा और सतना आसपास का बहुत सारा मीडिया वहाँ पर है और ये नेता इस समय केवल एक बैरिकेड पर रोक दिए गए हैं। मैंने बताया उमंग सिंगार अंदर पहुंच चुके हैं। उमंग सिंगार कटते हुए जंगल को देख रहे हैं। वे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बीच बीच में फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हमारे 10-11 नेताओं को अंदर आने दीजिए, हम बाकी लोगों को नहीं आने देंगे। लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिली है जब मैं बात कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि ये नेता आके क्या करते हैं। लेकिन मेरे पास खबर ये है कि एआईसीसी अब सिंगरौली में एक बड़ा आंदोलन खड़ी करने की तैयारी कर रही है और ये जो 12 नेता गए हैं इनके पास पूरी सूचनाएं तो हैं। ये केवल वहाँ का ये अनुमान लगाने गए हैं कि क्या आदिवासियों में वाकई गुस्सा है, क्या स्थानीय लोग वाकई गुस्से में हैं, क्या वहाँ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। ये तमाम सारी चीज़ों का एक तरह से मूल्यांकन होगा और 1-2 दिन में ये रिपोर्ट, कल इनको अपनी रिपोर्ट एआईसीसी को देनी है। अब एआईसीसी तय करेगा कि क्या ये जो सिंगरौली का जंगल है और छत्तीसगढ़ का जंगल जो अडानी को दिया गया है कोल ब्लॉक के लिए, इसको धिरौली कोल ब्लॉक के नाम से जानते हैं, लगभग 1400 हेक्टेयर 6000 एकड़ में से कोयला निकालना है इनको लगभग। और ये पहला फेस है जो मुझे बताया गया है। दूसरे फेस में सिंगरौली शहर पूरा की पूरा हटाया जाना है, उसके नीचे भी कोयला है। तो आप सोचिए हमारी सांसों का
एक तरह से सौदा कर दिया गया है अडानी के हाथों। एक अडानी की तिजोरी भरने के लिए पूरा के पूरा जंगल साफ किया जा रहा है। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए सारा के सारा पूरा शहर बर्बाद हो रहा है, पेड़ बर्बाद हो रहे हैं, जंगल बर्बाद हो रहे हैं, जानवर खदेड़े जा रहे हैं। लेकिन जिद है भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की। और बड़ी बात यह है कि जिस जगह ये पेड़ काटे जा रहे हैं वहाँ से लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, वहाँ स्थान तक नेताओं को रोका जा रहा है, कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। जो आदिवासी विरोध कर रहे हैं उनको थाने में बंद किया जा रहा है, उन पर एफआईआर लादी जा रही हैं। तो ये जो जुल्म, ऐसा लगता है कि अब इस देश में अपनी सरकार नहीं है, ऐसा लगता है कि मुगलों की या अंग्रेजों की कोई सरकार आ गई है। और जिस तरह से जुल्म हो रहा है, आप विरोध कर नहीं सकते। विरोध करेंगे तो सीधा, जैसा हमने पढ़ा था, मैंने देखा नहीं अपने जीवन में कि अंग्रेज जुल्म करते थे, वैसा ही जुल्म वहाँ दिखाई दे रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि यदि हमारी सरकार होती तो हमसे बात करती। ये सरकार हमारे वोट से चुनी गई है और हमसे बात नहीं कर रही। 4000 हेक्टेयर में अडानी जी को कोयले की खदान दी है। 10 लाख से ऊपर पेड़ काटे जा रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैक्ट चेक करने आए हैं कि जो झाड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। शिवराज चौहान उसी के मंत्री कई दिनों से पेड़ लगा रहे हैं। यहाँ 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। हम चेक करने आए, देखने आए, आदिवासी भाइयों से मिलने आए हैं। किस कानून के तहत हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं इसका पता नहीं है। 1000 ट्रक इसी सड़क से रोज निकलते, 1000 ट्रक कोयले के रोज निकलते अडानी जी के। आस पास के लोगों को दमा हो गया, लोग परेशान है, बीमार हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, बच्चा खाने के साथ साथ कोयला खा रहे हैं। पर अद्भुत और अकल्पनीय अराजकता है। 1000 से ज्यादा पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं। पूरे जंगल को कम से कम 5000 पुलिस कर्मियों ने घेर रखा है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये हम लोग पूछ रहे हैं कि हमें केवल 12 जने को जाने दो, सीएलपी को जाने दो, पूर्व सीएलपी को, विधायकों को जाने दो, एक को भी एंट्री नहीं है। 2 गाड़ियों से चले जाए एंट्री नहीं है। यानी ये भारत के अंदर पाकिस्तान बना रखा है सिंगरौली के इस जिले को कि सीमा पार नहीं कर सकते हम। वीजा चाहिए यहाँ का, मोदी जी का वीजा, अडानी जी का वीजा। ये अडानी देश बना दिया, 10,000 एकड़ का अडानी देश बना दिया, वहां कोई घुस नहीं सकता है। ये अपने आप में इस देश की वस्तु स्थिति है। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश वासियों, आदिवासी भाइयों, देशवासियों, देखो, समझो, जागो कि किस तरीके से अडानी को देश बेचा जा रहा है। अडानी को किस तरीके से देश बेचा जा रहा है। ये अडानी देश बना दिया, अडानी देश, जिसमें कोई भी आदमी वीजा लेके ही 10,000 एकड़ में अंदर जा सकता है। सही है कि गलत? सही है। हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक हम आदिवासी भाइयों से मिल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पुलिस को आगे करता है। लड़ते रहेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ाई करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है। वो आदिवासियों से बात नहीं कर रही, आम आदमी से बात नहीं कर रही, आम आदमी का दर्द समझने की कोशिश नहीं कर रही। केवल आप पुलिस के दम पर, हुकूमत के दम पर, लाठी के दम पर, बंदूक के दम पर पूरा के पूरा जंगल अडानी को सौंपे जा रहे हैं। निश्चित तौर पे ये एक आम आदमी का, मध्य प्रदेश के आम आदमी का दर्द है, जो हम अपने चैनल के जरिए पिछले 3 दिन से लगातार कह रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं। कांग्रेस आज पहुंची है, हम 3 दिन से हमारा चैनल कह रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। बेशक कहा जा रहा है
कि लगभग 5-5.5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, पर मुझे पता है कि वहाँ 10 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, करीब करीब ये मान के चलिए 620 परिवारों को उजाड़ दिया गया है। इनमें 356 सामान्य जाति के हैं और 48 अनुसूचित जाति के, मतलब दलित वर्ग के हैं। एसटी वर्ग के 216 परिवारों को वहाँ से खदेड़ दिया गया है। आप अंदाज लगाइए, वहाँ से इस समय जो उस जंगल में हैं, भालू हैं, लकड़बग्गा है, भेड़िया है, सियार है, इन जानवरों को खदेड़ा जा रहा है। जंगल कटेगा तो जानवर भागेगा वहाँ से, वो भी शुरू हो चुका है। इस जंगल में जो पेड़ हैं वो हैं, मैं आपको बता दूँ, साल, जो द्वारा कभी उगाई नहीं जा सकती। प्राकृतिक रूप से साल उगती है, कोई इसे उगा नहीं सकता। सरई, सागौन, साजा, हल्दू, बहुआ, कारी, कोसम, जामुन, बहेरा, हर्रा, दबई, आंवला, बेर, सरैया, केम्बा, पोपी, खवार, तेंदू, सेंधा, सतकटा, ये तमाम पेड़ हैं, बड़े बड़े घने पेड़ हैं, प्राकृतिक पेड़ हैं, पूरे उजाड़े जा रहे हैं। और ये एक बहुत कहना चाहिए एक बड़ा दुखद प्रसंग है कि आम जनता का भरोसा नहीं जीता गया है, आम जनता से बात नहीं की गई है, या जंगल में रहने वालों का विश्वास नहीं जीता गया है। केवल आप संगीन के दम पर पूरे उस पर जंगल पर कब्जा कर रहे हैं। और हमें ये बताया गया है कि यहाँ से जो जंगल काटा जाएगा, ये पेड़ लगाए जाएंगे सागर, रायसेन, शाजापुर और सीपरी में। ये सारी डिटेल भी मेरे पास पूरी डिटेल है, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अब देखते हैं ये कांग्रेस के जो धुरंधर 12 नेता पहुँचे हैं, क्या करेंगे ये? क्या वाकई कोई आंदोलन खड़ा कर पाएंगे? क्या आम जनता खड़ी हो पाएगी? हम तो कहते हैं बिल्कुल आंदोलन ही एकमात्र तरीका है सरकारों की जुल्म और जास्ती से इस प्रकृति को बचाने का, जंगल को बचाने का, जंगली जानवरों को बचाने का और जंगल में रह रहे आदिवासियों को बचाने का। निश्चित तौर पे जो कुछ हो रहा है सब देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चों के सांसों का समझौता इस सरकार ने किया है। हम कहते रहेंगे, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।